प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर आज नागपुर में थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस का मुख्यालय जो है उन्होंने दौरा किया है और वहां पर उन्होंने कहा है कि बरगद का पेड़ है आरएसएस, जिसने इस देश की संस्कृति को एकजुट रखने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। विजिट को और उनके इस बात को आप किस तरीके से? देखिए, आज तक इतने साल हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री जी वहां गए नहीं थे। मैं समझता हूं कि बीजेपी को सबसे बड़ी सपोर्ट करने वाली आरएसएस है और अभी आरएसएस के चीफ ने कई बातें अच्छी बात किया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो, ये सारी फिरका परस्ती को बंद करो। मैं समझता हूं कि अगर वहां गए हैं तो मेरा ये निवेदन होगा प्रमुख आरएसएस साहब से कि आप जो है कम से कम एक सीख दीजिए कि जिस तरह से राजधर्म निभाने के लिए हमारे पुराने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था, आप कहिए इनसे कि राजधर्म निभाओ। इस देश में मुसलमान संविधान के मुताबिक रहता है, आप मुसलमानों को रहने का जो हक है ना वो छीना जा रहा है। कम से कम इस पर डिस्कशन होना चाहिए। आज मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन सड़क के ऊपर सारे त्योहार मनाए जा सकते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई निशानदेही नहीं करना चाहता हूं, परंतु अगर आप गिनेंगे तो कितने सारे त्योहार सड़क पर जो कावड़िए सब जाते हैं पानी लेकर के, कितने दिन सड़कें बंद रहती हैं। मुंबई में गणपति पे बाईकल्ला से लेकर लाल बाग तक सड़कें बंद रहती हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, हम समझते कि हमारे भाइयों का त्योहार है तो ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे त्योहार पर जब मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं तो मजबूरन आदमी जो है 5 मिनट 10 मिनट के लिए सड़क पर कहीं कोई गली में कहीं नमाज पढ़ता है, जिससे मैं समझता हूं लोकल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ राजनीति करने वाले नफरत फैला करके ना ये सब जो है ना, और जो है ये पोलराइजेशन करने के लिए, मेजॉरिटी को खुश करने के लिए ये जो नफरत फैला रहे हैं, मैं समझता हूं इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इस पे कहीं न कहीं मैं गए हैं तो कुछ सीख लेकर के वहां से प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। मटन की जो दुकानें हैं या जो नॉनवेज की दुकानें हैं सर, नवरात्र भर में खासतौर पर जो मंदिर हैं उनके 200 मीटर तक जो भी हैं वो बंद रखे जाएं। हिंदू भावनाएं आहत होती हैं। ऐसे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार में और आपके दिल्ली में भी मांग की गई है कई लोगों के द्वारा। क्या कहेंगे? और योगी सरकार ने तो ऑर्डर ही दिया। मैं समझता हूं जिसने मांग किया वो सब राजनीति से प्रेरित लोग हैं, वो सब नफरत के पुजारी हैं। मैं समझता हूं क्या हिंदू भाई मटन नहीं खाता? क्या हिंदू भाई भी मटन खाता है, गोश्त खाता है? और भगवान ने जब दांत दिया है इंसान को गोश्त खाने के लिए, इंसान को गाय को नहीं दिया दांत। गाय जो है ना, गाय घास ही खा सकती है, बकरी घास ही खा सकती है, लेकिन इंसान को जो ये दिया, शेर को दिया, इंसान को दांत दिया है ना, वो गोश्त खाने के लिए दिया है। मत खाइए आप, कोई बात नहीं, पसंद नहीं तो, लेकिन आप इस तरह से नफरत फैला करके मुसलमानों की दुकानें वहां नहीं खुलना चाहिए, मुसलमानों की गोश्त दुकानें बनाना चाहिए। अगर आज मुसलमान जो है ना गरीबी की रेखा से नीचे है, ये मैं नहीं, सचर कमेटी ने कह दिया है। अब उनकी दुकानें बंद कराएंगे, उनका जो खर्चा होगा, उनको जो कमाई होती थी, जो उनको पैसे मिलते थे, क्या आप उसको देंगे अब उनको? ये सारी की सारी चीजें ए से लेकर जेड तक ये पूरी कोशिश की जा रही है कि रोजाना कोई न कोई रिसर्च की जाए और मुसलमानों के खिलाफ कोई वावला खड़ा किया जाए। ये हो रहा है। मैं समझता हूं ये देश के लिए बिल्कुल बहुत ही भयानक चीज है। हम देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी एक साथ रह के हमेशा काम किया है, हर त्योहार पे मिलजुल के काम किए हैं। लेकिन अभी जो लोग बैठे हैं ना, ये लोग गड़े मुर्दे उखाड़ करके अननेसेसरी जबरदस्ती का सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करना चाहते हैं। और जब एक मंत्री ही नफरत की बात करेगा, जब प्राइम चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तरह की बातें करेंगे कि भाई नारायण की जो है नीतीश राणे क्यों नहीं बोलेंगे? नीतीश जब देश में कुछ लोग उसके खिलाफ बोले, मैं समझता हूं कि मुसलमानों ने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ आज तक नहीं बोला है। नीतीश राणे कहते हैं हमारी गणपति, हमारे जो त्योहारों में मुसलमान रोना अटकाते हैं, कभी नहीं अटकाते हैं। मुसलमान ठंडा पानी लेकर खड़ा रहता है पिलाने के लिए, क्योंकि उसको सिखाया गया है, उसके मजहब ने कहा है कि सब मजहब के साथ मिलकर रहो। लेकिन जब आप मस्जिद के पास जाएंगे, वहीं नगाड़े बजाएंगे, वहीं चिल्लाएंगे, वहीं रंग डालेंगे और वहीं छेड़ेंगे, तो झगड़ा ये सब बंद कर दीजिए आप। मैं समझता हूँ आपसी भाईचारगी और बढ़ेगी। महाराष्ट्र में भी संजय निरुपम जो शिवसेना में हैं, उन्होंने कहा है कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। कांग्रेस में थे तो सेक्युलर विचारधारा के थे, परिवर्तन हुआ क्या उनका? आपने दोगला सुना है? एक लफ्ज दोगलापन है ये। आपने सुना है ये जो मदारी होते हैं ना, जो रंग बदलते रहते हैं, आज कभी दिलीप कुमार साहब साधु बन गए और कभी जो है डाकू बन गए, तो ये ऐसी है, डाकू और साधु वाले लोग हैं। ये जो हैं मदारी के काम कर रहे हैं। ये इनकी राजनीति में कोई इनका आइडियोलॉजी नहीं, कोई वसूल नहीं है। जहां लगता है कि कुछ मिल जाएगा, प्याला लिए खड़े भीख मंगे की तरह से कि कुछ मिल जाए मुझे, मैं कुछ बन जाऊं। लेकिन मैं समझता हूं ऐसे लोगों को कभी राजनीति में आगे लाना नहीं चाहिए। ये देश को तबाही करने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र की भीड़ की घटना नजर सामने आ रही है। जेलेटिन के माध्यम से मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए ये सारी चीजें जो है ना, रोजाना मुसलमानों के खिलाफ रोजाना नफरत भरी बातें करना,
ये उसी का नतीजा है। रोज आना इस तरह से, अब एक औरंगजेब रहमतुल्लाह के खिलाफ बात चली तो मुसलमानों को उसमें टारगेट कर रहे हैं, उसमें जो है अभी नमाज के लिए है, मस्जिद में घुस के मारेंगे मुसलमान, जो है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है। ये सारी चीजें झूठ है, बिल्कुल झूठ। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के आम इंसान, आम हिंदू के दिलो दिमाग में जब बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हो मंत्री मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगलेंगे तो आम आदमी ये सोचेगा कि इनके खिलाफ मैं क्या करूं, मैं कैसे लाइने बढ़ूं। उसी का नतीजा है। मैं समझता हूं ये नफरत का नतीजा है। जो लोग ये कर रहे हैं ना, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं समझता हूं कार्रवाई वैसी नहीं होगी जैसी होना चाहिए। आदिल साहब, ईद से पहले, ठीक पहले ये ब्लास्ट हुआ है। क्या आपको लगता है कि जो देश की गंगा जमनी तहजीब है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करने की कोशिश ये की गई है और पर्पसली किया गया है ईद से पहले? देखिए, गंगा जमुनी तहसीब को खत्म करने के लिए तो लगातार काम हो रहा है ना। जब मैं घर के टेरिस पर, जो मेरे बाप की जमीन है, जो मैंने बनाया, मेरा घर है अपना, उस पर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, ये कौन सा कानून है? लगता है कि डिक्टेटरशिप आ गई है। लगता है वो जमाना फिर आ गया जब राजाओं महाराजाओं का जमाना था। वो जो बोलते थे वो कानून बनता था। लेकिन वो याद रखिए कि इनको हमने वोट देकर बनाया है। हम इनके रियाया नहीं, प्रजा नहीं है। हम इनको चुन करके लाने वाले, हम मालिक इनके हैं। लेकिन ये लोग अपनी मनमानी जो कर रहे हैं ना, इन चीजों का नतीजा है ये जो हो रहा है। इमरजेंसी आ गई है सर, देश में वापस अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र है। अमित शाह ये कहते हैं कि वक्फ बिल जो है इसी सत्र में आएगा, कुछ लोगों को इससे परेशानी है, तो हम क्या करें? नहीं, वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। हम उसका जबरदस्त तरीके से उसका विरोध करेंगे। और जो लोग मुसलमानों का वोट लेकर चुन कर आए हुए हैं, वो लोग भी याद रखें कि अगर उन्होंने इस वक्त बिल पर सपोर्ट किया तो आइंदा उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा। हम पूरे देश में हम लोग जाकर के उनके खिलाफ जो है एक अभियान चलाएंगे कि ये लोग भी मुसलमानों को वोट लेकर मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं। सलमान खान सर, एक वॉच उन्होंने पहनी है जो भगवान राम के मंदिर के साथ साथ उनकी तस्वीरों के साथ वो स्पेशल एडिशन वॉच है, उसको लेकर मौलाना बरेलवी जो है उन्होंने कहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है, शरीयत फॉलो करना चाहिए सलमान को। इस तरीके की घड़ी पहनना शोभा नहीं देता है कि एक इस्लामिक आदमी को। क्या कहें? मैं समझता हूँ इससे बोलना बंद कर देना चाहिए अब, क्योंकि अब जो है जिसकी जो मर्जी हो कर ले। कोई मंदिर में जाकर पूजा भी कर रहा है, कोई मुसलमान होकर के हिंदू लड़की की शादी करके उसको हिंदू ही रख रहा है। शरीयत के खिलाफ है लेकिन कर रहा है। आजाद देश में सब आजाद हैं, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सलमान खान जो चाहे पहने, जो करें। वो तो हमेशा गणपति की पूजा करते हैं, गणपति बिठाते हैं और गणपति मुसलमानों को मना है। देखिए, ऐसा नहीं कि हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन मजहब कुछ सिखाता है ना, उन चीजों को मना है। मूर्ति पूजा करना मना है इस्लाम में। अब वो कर रहे हैं तो उनको मुबारक हो, करें वो जो चाहे करें। कल ईद होगी, कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं इस ईद के मौके पर तमाम मुसलमानों से निवेदन करना चाहता हूं कि ईद वो त्योहार है जिससे हमारा बहुत झगड़ा रहता है, जिससे बातचीत नहीं होती। उस दिन भी हम इस ईद में उसके घर जाकर सेवैयां खाते हैं, गले मिलते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि नफरत जो लोग भर रहे हैं ना, उनके पास हम जाएंगे, मोहब्बत से मिलेंगे, गले मिलेंगे। ये डर के नहीं, ऐसा नहीं किसी को लगना कि हम डर गए हैं। डरना तो कुछ नहीं है, डरना तो सिर्फ अल्लाह से है। लेकिन इस देश में भाईचारगी का पैगाम जो पुराना है उसको लेकर हमको जाना चाहिए। और हम तमाम आलम इस्लाम के लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई देते हैं।